इस वीडियो में हम इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह एक त्रिघात बहुपद है, यानी इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है। तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं? इनका गुणनखंड हम गुणनखंड प्रमेय से करते हैं। वैसे यह अलग बात है कि इस क्वेश्चन में हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड से इसके गुणनखंड करके बताऊंगा। जो पहला मेथड होगा वो थोड़ा छोटा मेथड है, तो अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप पहला मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास आता है ये 4 नंबर में, तो आपको दूसरा मेथड गुणनखंड प्रमेय वाला मेथड ही यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं। और बहुपद है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो पहला मेथड यहाँ पर ये है, ये सिंपल मेथड है, 3-4 स्टेप का है। और अगर आपके पास 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 2 ग्रुप यहाँ पर हम बनाते हैं जब इस तरह से होता है, और हम देखते हैं कि क्या कॉमन लेके बात बन सकती है। तो यस, बिल्कुल बात बन सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x की घात 3 और ये x की घात 2 है, तो हम छोटी घात कॉमन लेते हैं। 3 घात में से 2 घात बाहर आ गया, एक अंदर बचा -2। एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बचेगा। अब ये माइनस है, तो हम अब दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ x बचा और प्लस में से माइनस कॉमन आ गया, माइनस बचा। ठीक है ना? x माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया है दोनों से, है ना? और ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर यहाँ से -1 यहाँ से। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो एज इट इज़ उतार देंगे। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके और आगे गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1 1 का होल स्क्वायर होता है, और अब ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी यहाँ पर ये जो 2 पद हैं दोनों स्क्वायर में है। तो जब भी इस तरह से होता है कि दोनों स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो, तो एक बार उन्हें प्लस कर दो और एक बार उन्हें माइनस कर दो। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से जो था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये हमारा आंसर है। ये गुणनखंड इसके आ चुके हैं। और ध्यान रखना, अभी हमने इसको पहले मेथड से किया है, इसको हम अब दूसरे मेथड से करेंगे। और अब हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे सेकंड मेथड, यानी गुणनखंड प्रमेय से। ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन 4 नंबर के आसपास आता है तो गुणनखंड प्रमेय से ही इसके गुणनखंड ज्ञात करना। ओके, तो अब यहाँ पे आप समझिए, पूरा डिटेल आप समझेंगे किस तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अब समझना शुरू करो। तो ये हमारे पास बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं px करके। तो हम लिखते हैं माना, क्योंकि क्वेश्चन में px नहीं लिखा है तो ये लिखना पड़ता है। और इस बहुपद को हमने px नाम दे दिया है। पहला स्टेप पहले ये होगी, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो 2 है, इसके क्या गुणनखंड होंगे? तो ये काम जो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हमने रफ में करना है। 2 जो है रफ में, क्या आप लाइन खींच के वहीं बगल में कर देना, ताकि दिखे भी कि हाँ इसने प्रॉपर तरीके से किया है स्टूडेंट ने। तो पर अलग से, ये फेयर का काम नहीं है, ये आप रफ में अलग से करना। तो जो लास्ट में हमारे पास अचर पद होता है उसको लिखो, और क्या क्या उसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखो, इसके गुणनखंड एक होता है और 2 भी होता है, यानी 1 से भी इसमें भाग जाता है और 2 से भी जाता है। साथ में प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब हमने क्या करना है कि पहले हमने 1 रखना है पूरे में, और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर -1 रखना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 2 रखना है और देखना है, फिर -2 रखे, कभी ना कभी तो 0 आएगा। तो यही हमने करना है। पहले यहाँ पर 1 रखे। अब ध्यान रखना, ये रफ में सारा काम है, क्योंकि कभी कभार 0 नहीं आता है, तो वो सब फेयर में नहीं करेंगे। फेयर में हम तभी लिखेंगे जब हमें पक्का पता है कि ये 0 आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले 1 रख के देखो, ये 1 रखा, मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, ये भी 1 होता है, 2 × 2, और ये हो जाएगा -1 + 2।
+2 -2 कैंसिल, और ये +1 -1 कैंसिल, और ये 0 आ चुका है। 1 रखने से 0 आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर x की जगह पे हमने 1 रखा, तो क्या होगा 1³ माइनस 2 इंटू 1² -1 + 2, ये हुआ 1 -2 -1 + 2, और ये हो चुका है 0। तो चूंकि P1 0 है, इसीलिए ध्यान रखना, अब 1 को इस तरफ लेके जाओ, 1 को इस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा x -1। ध्यान रखना, 1 इधर गया तो x -1 हो जाएगा ना। x -1 px का एक गुणनखंड है। ये बात आप समझ गए। इस तरह से हम लिखेंगे कि x -1 px का एक गुणनखंड है। और ये प्रॉपर अभी तक, और ये ध्यान रखना, ये किस किस मेथड से है, ये गुणनखंड प्रमेय से है। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गुणनखंड प्रमेय से। तो क्या है कि इसका हमें एक गुणनखंड तो मिल चुका है, अब बाकी हमने निकालने हैं। तो बाकी निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखो ये रफ काम था, इतने में निपट गया ये हटाओ। अब हमने क्या करना है कि इस बहुपद को, जो हमारा ये गुणनखंड निकला है, इससे भाग देना है। तो यहां पर -2x² -x + 2, और हमने यहां पर ये भाग देना है किससे, x -1 से। ओके, तो यहां पे अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से भाग देना सिखाऊंगा। ये भी प्रॉपर एकदम अलग चीज़ है। अब आप सीखेंगे कि भाग कैसे देते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो अच्छी बात, अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो इसको ठीक से समझें। तो भाग देने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला और ये पहला। ध्यान रखना, ये पहला पद जो सबसे बड़ी घात है और ये पहला वाला पद। अब आप सोचो इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। x में किस चीज़ का गुणा करें कि x³ आ जाए। तो साफ सी बात है कि इसमें x² का गुणा करना पड़ेगा, तभी आएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। क्यों? क्योंकि बाद में हमने इसका गुणा करके यहाँ पर लिखना होता है। खैर, कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल ये समझो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो जो ये लिखा है x³, इसको ऊपर लिखो, x को नीचे लिखो, और अब काट के देखो तो क्या आएगा, x² आएगा। ये यहाँ पे लिख दो। इतना समझ आ गया? ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगली प्रक्रिया देखो, इसका दोनों में गुणा करो। इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ध्यान रखना ये एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि यही सोच के तो हमने ये लिखा था। तो ये हो गया। लेकिन इसमें भी गुणा करेंगे और वो आगे लिखेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो -1 का इससे गुणा करेंगे तो -x² आएगा। ठीक, अब इनके चिन्ह बदलो, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा, तो ध्यान रखना पहला वाला हमेशा कट जाता है, हमेशा। अब -2x² + 1x², x² के नीचे x² लिखते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस, ध्यान रखना जब हम चिन्ह बदल जाते हैं तो भूल जाते हैं पुराने चिन्ह, नए चिन्ह देखो अब -2 + 1 क्या होगा, -1, तो 1 लिखते नहीं हैं, ये हुआ, और बाकी एज इट इज आ जाएगा। इतना ठीक है अभी तक? अब फिर सेम, ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। इसमें हम गुणा करेंगे -x की, तभी तो ये आएगा। भाई -x² है, उसमें x से भाग दो, -x आ गया ना, तो यहाँ पर -x आएगा। ओके,
अब इसका दोनों से गुणा करो, तो इससे गुणा करेंगे माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दिख ही रहा है। लेकिन इससे भी गुणा करेंगे हम फिर, तो ये माइनस माइनस का प्लस और ये एक्स हो गया है। और अब क्या करेंगे हम, अब हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस। और पहला वाला जैसे मैंने कहा हमेशा कट जाता है, बिल्कुल ये विपरीत चिन्ह हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो माइनस वन एक्स होता है माइनस 2x, और ये है प्लस 2। ठीक है यहाँ तक। अब फिर वही प्रक्रिया, ये पहला देखो, ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो माइनस 2x को अगर हम x से भाग दें तो -2 मिलेगा। वैसे भी आप देखो इसमें -2 का गुणा करके ये मिल जाएगा, है ना। अगर आप इसमें गुणा करें -2 की तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे -2 की, -2 का इसमें गुणा किया -2x, और इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस का +2, और अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ। ओके, और ये कट जाएगा हमेशा की तरह, और अब ये भी कट जाएंगे, +2 -2 ये कट गया, और ये तो ये लिखो या इस तरह से ये हो चुका है। इतना समझ आया आपको? तो अब देखो, अब आगे देखो आप, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इसीलिए जो x³ यानी जो हमारे पास क्या था, ये है ना, ये था ना, तो ये होगा ये गुणा ये, है ना, ये गुणा भाई, ये गुणा ये तो होता है जब आप 10 को भाग देते हो, मान लो कि 5 से भाग दिया, 5 दूने 10 होता है ना, तो ये गुणा ये तो होता है, तो यही ये गुणा ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है अभी तक। अब आगे समझिए आप, x-1, अब देखो ये है x², और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द्विघात बहुपद है, तो इसके गुणनखंड होंगे मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आई होप आपको ये तरीका आता होगा, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने मेरा देखा होगा ठीक से, तो फिर तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था ये वाला मेथड। ओके, इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसको माइनस करके ये आए बीच, ये यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये है 2, 2 एकम 2, ध्यान रखना माइनस करके आना चाहिए क्योंकि ये चिन्ह है। तो ये होगा -2x + 1x -2, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर -2 + 1 होता है -1, ये सब हो चुका है, तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचा x -2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, अंदर बचा x -2, और जब ये एक जैसे आने लगते हैं तो यानी ठीक ठाक हो रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन है, x -2, क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ से बचा x और यहाँ बचा +1, और यह आंसर है। ओके, तो आप देखेंगे पीछे जो हमने किया था पहले मेथड से, x -2 x +1 x -1, x -2 x +1 x -1 सेम आया है, और हमने दोनों मेथड से किया है। तो अगर आपके पास 4-5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस मेथड से करें। ओके, ऑलराइट। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।